हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफी दिन बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरी रेगुलरिटी थोड़ी कम हो गई है इन टर्म्स ऑफ पोस्टिंग वीडियोस, बट अभी कोशिश रहेगी कि और ज्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियोस बना पाऊँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक किताब के बारे में जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी। इस किताब का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये बहुत ही प्रचलित किताब है। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स इस किताब को अपने फोन पे या अपने लैपटॉप पे हर वक्त रखते थे और इसको पढ़ते थे और इससे उनको भी बहुत फायदा मिला। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी लिखी गई थी लगभग 80 साल पहले, 70 80 साल पहले, और इनको इस किताब को लिखा था परमहंस योगानंद। परमहंस योगानंद भारतीय साधु थे जि, जिन्होंने अमेरिका में योगा को पॉपुलराइज किया। तो अपने जीवन के अंतिम 30 साल लगभग उन्होंने अमेरिका में बिताए, जहां उन्होंने अमेरिका में योगा, मेडिटेशन और खासकर क्रिया योगा को बहुत पॉपुलराइज किया, उसके बारे में बहुत बोला लोगों को। तो अगर आपको पता हो थोड़ी बहुत हिस्ट्री, स्वामी विवेकानंद पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में गए थे 1890s में, जबकि पहली बार हिंदुइज्म के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में ग्लोबल प्लेटफॉर्म में लोगों को कुछ अलग सुनने को मिला। इससे पहले लोगों को लगता था, जो अमेरिकी थे, यूरोपियंस थे, कि इंडिया तो गरीबों का देश है और बस वहाँ वही है और कुछ नहीं है, और वहाँ की जो प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजन है, धर्म है, वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल की है। और ये कहा जाता था यूरोपियन कंट्रीज में कि यूरोप और अमेरिका जैसे देश इंडिया जैसे देश में जाएंगे तो ही इंडियंस का भला होगा, क्योंकि उनको तो कुछ आता नहीं। और इस चीज को आगे ले गए फिर परमहंस योगानंद। तो ये किताब दोस्तों बहुत ही जबरदस्त किताब है। आध्यात्मिक जो पूरा सफर है परमहंस योगानंद का, बचपन से लेके उनकी उनके आखिरी दिन तक, ये पूरा लिस्ट डाउन किया गया है, पूरा शेयर किया गया है उनके शब्दों में। और ये पढ़ के मेरी तो जो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स थी रियलिटी के बारे में, वो पूरी तरह हिल गई। जैसे बहुत सारे अलौकिक कहानियां हैं इस किताब में, जो कि हमें नॉर्मली लगेगा यार ये कैसे संभव हो सकता है। जैसे एक मतलब काफी गुरुओं के बारे में बोला गया है, जो चार तीन चार गुरु हैं जिनके बारे में बोला गया है ज्यादातर। एक थे श्री युक्तेश्वर, जो कि परमहंस योगानंद के गुरु थे। उनके गुरु थे लाहिरी महाशय, जो कि बहुत ही जाने माने गुरु थे। अपने जीवन काल में वो बनारस में रहते थे। और उसके अलावा कहा गया है महाअवतार बाबा जी के बारे में, उनको डेथलेस गुरु भी कहते हैं। ये कहा जाता है कि वो हजारों हजारों साल से जिंदा है। तो ये तो हमने पहले भी सुना हुआ है कि ऋषि मुनि पहाड़ों पे रहते हैं, हजारों हजारों साल जीते हैं। लेकिन कैसे जीते हैं, अगर इसको लॉजिकली ब्रेक डाउन किया जाए तो ये संभव कैसे है? इसके कुछ कुछ जवाब इस किताब में काफी लॉजिकली प्रेजेंट किए गए। जैसे एक घटना इन्होंने बताई, जहां एक गुरुजी ध्यान मग्न हो जाते हैं, और ऐसे ध्यान मग्न हो जाते हैं कि वो सांस ही नहीं लेते। घंटे दर घंटे उनका शरीर चलता रहता है, वो ध्यान में रहते हैं, लेकिन उनका शरीर सांस नहीं लेता। और ऐसे लोग नेचुरली इन सब क्रियाओं की वजह से अपना जीवन काल ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब इसको लॉजिकली समझाया गया है कि एक आदमी, एक इंसान मिनटों 1 मिनट में लगभग 20 से 30 बार सांस लेता है। और वहीं पे एक कछुआ, तो वो कछुआ जो है वो 1 मिनट में 2 बार सांस लेता है। और एवरेज उम्र एक कछुए की 150 साल होती है। वहीं पे एवरेज उम्र एक इंसान की 70 80 साल की होती है आज की डेट में। तो ये लॉजिकल लगा मुझे कि अगर कोई उपाय हो जिससे आप अपनी सांसें कम लो, तो आपके शरीर पे, मतलब शरीर की जो मशीनरी है ना, जो मशीन है, उसको कम चलना पड़ता है। अगर कम चलता है तो वो ज्यादा दिन तक चल सकता है, ज्यादा सालों तक चल सकता है। दूसरी चीज ये बताई गई, एक घटना थी जहां एक लेडी थी। इनफैक्ट दो ऐसी लेडीज के बारे में कहानी बताई गई है। एक जर्मन लेडी थी और एक इंडियन लेडी थी, जो बिना खाना खाए जिंदा रहती थी।
अगर आप ये किताब पढ़ोगे उनके बारे में पता चलेगा आपको, उन दोनों लेडीज के बारे में। जो एक जो यूरोपियन लेडी थी वो सुबह सुबह बस एक बिस्किट वेफर टाइप की चीज खाती थी, और जो इंडियन लेडी थी जो एक वेस्ट बंगाल के गांव में रहती थी, वो साल दर साल कुछ भी बिना खाए रहती थी, और उनके पीछे कहानी है। तो ये जो अ, देसी भारतीय औरत थी, उनका नाम शायद गौरी बाला था अगर मुझे ठीक से याद है तो वो बचपन में बहुत खाना खाती थी, खाने के लिए पागल थी। फिर उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनकी जो सासू माँ थी उनको बहुत कोसती थी कि ये तुम हर वक्त खाना ही खाती रहती हो, तुम्हारी जिंदगी में खाना ही है और कुछ नहीं है। तो उनको एक दिन बहुत गुस्सा आया और बोला ठीक है, मैं कभी खाना नहीं खाऊंगी, आप लोग ऐसे बोल रहे हो। फिर वो नदी के तट पे गई और उन्होंने प्रार्थना करी भगवान से कि भगवान आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे खाना ना खाना पड़े कभी। तो उस टाइम पे जो ये बाबा जी थे, महाअवतार बाबा जी, वो प्रकट हुए और उन्होंने बोला ठीक है, आज के बाद तुम्हें कभी खाना नहीं खाना पड़ेगा। और इसकी, अब ये तो देखिए अलौकिक घटना है, आपको लगेगा कि पता नहीं कैसे विश्वास करे कैसे नहीं करे, लेकिन इसको लॉजिकली बताया गया है कि हमारा जो मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, अगर वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं तो इंसान में एबिलिटी आ जाती है अलग अलग सोर्सेस से एनर्जी कंज्यूम करने की। और अगर आप फैक्चुअली देखें तो हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी आज की डेट में हमें खाने के फॉर्म में मिलती है, लेकिन वही एनर्जी अगर किसी और सोर्स से मिलने लग जाए तो इंसान को खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी देखिए साइंस प्रोग्रेस कर रहा है और कुछ कुछ पिल्स आ गए हैं कि भाई आप एक टैबलेट लीजिए और पूरे दिन आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है। राइट? सो इट इज पॉसिबल इन द डोमेन ऑफ साइंस। कुछ कुछ चीजें हैं जो शायद साइंस ने अभी तक डिस्कवर नहीं करी है, लेकिन लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के जो नियम हैं, उनमें ये ऑलरेडी है। इंसान ने अभी तक उनको डिस्कवर नहीं किया इन लॉजिकल फॉर्म। और तो ये मतलब दीज वर लाइक दिल दहला देने वाली कहानियां जिसको कहते हैं, मतलब दिमाग के घोड़े दौड़ा दे, आपकी रियलिटी को चैलेंज करे, ऐसी कहानियां हैं। लेकिन इस अलौकिक घटनाओं की चकाचौंध में इन्फ्लुएंस नहीं होना है। द मैसेज विच इज देयर इन द बुक इज, अगर आप एक सिंपल लाइफस्टाइल लीड करेंगे जहां आप श्रम कर रहे हैं, जहां आप सर्विस कर रहे हैं और जहां आप मेडिटेट कर रहे हैं, और या तो आप गृहस्थ हैं या आप सन्यासी हैं, जो भी हैं, लेकिन मेडिटेशन और फिजिकल लेबर एंड द होल गुरु शिष्य रिलेशनशिप, जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी में पहले बहुत प्रचलित था लेकिन अभी जा रहा है, लेकिन ये गुरु शिष्य का जो रिश्ता है, जो कि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा था और सबसे इफेक्टिव है, इसको बहुत अच्छी तरह समझाया गया है कैसे ये फायदेमंद हो सकता है। कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं तो फिर आपको एक अच्छा गुरु ढूंढना है। तो वो बड़ा जरूरी है। जैसे अभी मुझे लग रहा है ये किताब पढ़ने के बाद कि अगर मुझे स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है तो मैं शायद किताब विताब पढ़ के, यूट्यूब देख के एक सर्टेन लेवल तक अपने आप को इवॉल्व कर सकूं, इम्प्रूव कर सकूं, लेकिन सच में मुझे एक रिलायबल गुरु की जरूरत होगी जो मुझे मार्गदर्शन दे सके। चलो ये तो आध्यात्मिक टॉपिक पे बात हो गई, लेकिन द फैक्ट इज दैट यू नीड अ कोच, यू नीड अ टीचर। और वो टीचर रिलायबल होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए, जो कि सबसे मुश्किल है आज की डेट में पता करना। लेकिन टीचर और कोच का जो कंट्रीब्यूशन है किसी की जिंदगी में, वो बहुत ही यूनिक और पावरफुल है, जो कि किसी और रिश्ते से रिप्लेस नहीं हो सकता। तो ये मुझे मिला इस किताब को पढ़ के। और आखिर में ये बताया गया है क्रिया योग के बारे में, जो योगा परमहंस योगानंद ने प्रचलित किया, उसको कहते हैं क्रिया योग। तो क्रिया योग कहते हैं कि अगर आप रेगुलरली करोगे तो जो ये हर एक आत्मा की जो जर्नी है, जिस सफर में हम हैं निर्वाण और मोक्ष की तरफ बढ़ने के, इसके लिए हजारों हजारों जन्म लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप क्रिया योग को रेगुलरली करते हो तो आपकी आध्यात्मिक जो प्रोग्रेस है वो काफी एक्सेलरेट हो जाती है। और इससे आपको बहुत फायदे मिलते हैं, आपको लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, आपके रिश्ते बदल जाएंगे, आपकी शरीर जो है उसका मतलब उसमें जो दिक्कतें आती हैं वो कम हो जाएंगी, वो तो होंगी ही। लेकिन आपके, अगर आप इसमें बिलीव करते हैं, आत्मा में बिलीव करते हैं, तो और निर्वाण और मोक्ष में बिलीव करते हैं, तो ये आपको उसकी तरफ और ले जाएगा। तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू क्रिया योगा, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ क्रिया योगा,
काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है। और इसमें बहुत बाकी भी काफी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर से जब परमहंस योगानंद मिले तो उनका क्या इंटरेक्शन था, महात्मा गांधी से मिले तो उनसे क्या दिखा। जैसे उन्होंने बोला महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो लाइक अ साधु, ही वॉज नो लेस देन अ सेज, क्योंकि उनकी जो लाइफ प्रैक्टिसेस थी और उन्होंने अपने तरीके से उन्होंने अपने भगवान को ढूंढा थ्रू द फ्रीडम मूवमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इट्स लाइक अ ब्रिलियंट बुक। एक चीज जो समझ में आई, मतलब कुछ क्षण के लिए शायद जो मौत का डर होता है या अपने लोगों को खोने का डर होता है वो थोड़ा ना कम हो गया, क्योंकि ये पता चला कि हम सभी एक जर्नी में हैं। और ये जो बिछड़ना होता है या जीवन का अंत होता है, ये पूरी तरह अंत नहीं है। एक चैप्टर खत्म होके दूसरा शुरू है, वो हम पूरी तरह ऑब्वियसली देख नहीं पाते, लेकिन आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस से शायद ये पर्सपेक्टिव भी ब्रॉड हो सकता है हमारा। तो दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग अ बुक। 450-500 पेजेस की किताब है, लेकिन बहुत जबरदस्त है। अगर आप पूरा पढ़ सकें बहुत फायदा मिलेगा। अ, और हाँ, मतलब थोड़ा ओपन माइंड के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि काफी कुछ लिखा हुआ है जो नॉर्मली बिलीवेबल नहीं है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे यार बकवास है यार, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो वो फायदा नहीं मिलेगा शायद, उससे आपका कोई नया दृष्टिकोण नहीं बनेगा। तो थोड़े खुले दिमाग से आप ये किताब पढ़े, मेरा यही रिकमेंडेशन है। आई थिंक इट्स प्रीटी मच वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव read till now. Thank you so much. I will come back with another useful video sometime soon. Thank you. Bye bye.